धरती कांप रही थी। नभ में अग्नि और गर्जन का समागम था। चारों दिशाओं से देवसेना एकत्र होकर कार्तिकेय के पीछे खड़ी थी। वही देवताओं की अंतिम भूल होगी। उसने अपने राक्षस सेनापतियों को आज्ञा दी, इस बालक को बंदी बना लाओ और देवताओं को उसका शव लौटा दो। तारकासुर की सेना बढ़ी, हजारों राक्षस अंधकार में गरजते हुए, पर कार्तिकेय शांत थे, जैसे अग्नि के भीतर सागर हो। उन्होंने श्वास ली और पहली बार शक्तिशूल दिव्य भाला अपने हाथ में उठाया। तुम मुझे बालक समझते हो? मैं उस तेज का अंश हूं जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से मिला है। मैं तुम्हारा अंत नहीं लाया। मैं वह प्रश्न हूं जिसका उत्तर तुम कभी दे नहीं सकते। राक्षस सेना टूट पड़ी, परंतु कार्तिकेय का भाला अंधकार को चीरता हुआ सैकड़ों राक्षसों को वहीं शांत कर दिया। वायु के वेग से भी तीव्र, वज्र की कठोरता से भी कठोर और प्रेम के भीतर से भी निकली हुई करुणा। कार्तिकेय का युद्ध कोई क्रूरता नहीं था, वह धर्म की अग्नि थी। इंद्र, वरुण, यम, वायु सब देवता स्तब्ध हो गए। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का प्रारंभ था। तारकासुर पहली बार कंपित हुआ। उसने देखा उसकी विशाल सेना का एक भाग क्षणों में ही समाप्त हो चुका है। उसने धीमे से कहा, यह बालक नहीं है, यह तो शिव की चुप्पी का उत्तर है। रात्रि में पार्वती ध्यान में थी। उन्होंने अपने पुत्र को अग्नि की लहरों के बीच नृत्य करते देखा। उसका युद्ध, उसका मौन, सब में एक शिव स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा था। पार्वती ने धीमे से कहा, शिव ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पुत्र को युद्ध की अग्नि दे दी, और वह अग्नि अब धर्म का सूर्योदय करने वाली है।